facing difficulties in your IELTS speaking exam, then this video is for you. Watch the video till the end because at the end of the video you will get so much information about IELTS speaking which will help you get your desired bands in the exam. So without wasting any further time, let's begin the video. As we all know, I am working on the IELTS series and this is my last video on the IELTS exams. I have covered all the 3 topics. If you haven't watched them, you can follow the IELTS series on the link given above. Make a detailed video on this module too. Many students who are good in IELTS reading, listening and writing face difficulties in the IELTS speaking exam because we Indian and Pakistani students are not used to speak that English language that much in our home countries. So that's why I will give you all the tips and tell you how to prepare for the IELTS reading, how to be fluent for your IELTS speaking exam, avoid the common mistakes which most of the students do during their IELTS speaking that results in the deduction of their band score. So stay tuned to the video and do watch till the end. If you are liking all my content, give this channel a thumbs up and share it with your friends. So what I came to know after talking to a lot of students who have given their IELTS speaking या जिनके desired bands नहीं आए, जिनके reading, listening और writing में बैंड्स अच्छे आ गए पर स्पीकिंग में कहीं ना कहीं जाके उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और उनका एग्ज़ाम डे में बैंड स्कोर अपना अप टू द मार्क नहीं आया. तो जो उनसे डिस्कशन करने के बाद मुझे कॉमन चीज़ सब में नज़र आई, दैट इज़ द कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. जैसे कि हम जाते हैं कि हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है हमारे कंट्रीज़ में. उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं जो कि हम यूज्ड टू होते हैं. एंड इट्स नॉट एनी वंस फॉल्ट कि उसको कन्फ्यूजन होती है या वो कॉन्फिडेंट नहीं है व्हाइल गिविंग हिज स्पीकिंग एग्जाम. तो एक नॉर्मल सी बात है. तो हमें क्या करना है, ऑल वी नीड इज़ टू डू प्रैक्टिस. जैसे ही हमारी अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस हुई होती है, वी स्पीक दैट वेल, तो हमें इसी तरह ही इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. वी नीड टू टॉक मच बिफोर इवन कम से कम हमें अपने एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ये नहीं कि हमें कुछ आता है तो हम समझेंगे कि हम अपने एग्ज़ाम डे में उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे. दैट इज़ नॉट द वे टू गेट दैट हायर बैंड्स. आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में बात करें. ये एक बेस्ट तरीका है टू मेक योर सेल्फ फ्लुएंट फॉर द स्पीकिंग एग्ज़ाम. तो सबसे ईजीएस्ट वे यही है कि आप अपने आप को इस चीज़ में इंडल्ज करो. और हमें पता है जिस चीज़ की भी इंसान प्रैक्टिस करता है वंस फॉर अ वाइल उसको वो मुश्किल लगता है, बट अल्टीमेटली द पर्सन गेट्स एक्सपीरियंस इन दैट एंड एक्सेल्स इन दैट फील्ड. जिस तरह किसी भी फील्ड को हम देखें, जैसे भी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, कोई क्रिकेट है, कोई गेम है, हर चीज़ में इंसान प्रैक्टिस से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाता है. तो इसका जो सिंपल पाथवे और सिंपल जो रूट है टुवर्ड्स गेटिंग हायर बैंड्स इज़ द प्रैक्टिस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट इन आवर डेली डे रूटीन्स. तो अब इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आइल्स स्पीकिंग का टेस्ट पैटर्न. तो जैसे सारे मॉड्यूल्स का मैंने आपको पहले टेस्ट पैटर्न बताया है, इसका टेस्ट पैटर्न भी सेम है. यू हैव थ्री टास्क्स इन दिस. आपको मैं डिटेल से तीनों टास्क के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो में सारा एक्सप्लेन करूंगा. स्पीकिंग के टेस्ट फॉर्मेट पे आए तो ये सबसे शॉर्टेस्ट टेस्ट होता है फ्रॉम द अदर मॉड्यूल्स. इट ओनली टेक्स अराउंड 15 मिनट्स ऑफ योर्स कि आपका वो टेस्ट असेसमेंट करते हैं, आपकी स्पीकिंग असेसमेंट करते हैं. और इसके टेस्ट फॉर्मेट सेम है कि इसमें भी 3 टाइप्स के आपसे समझ लें टास्क होंगे. तो जो फर्स्ट टास्क है वो बहुत ही इजी टास्क होता है. आपने अपना नाम, अपना जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपने 1 to 2 मिनट्स उस पर आपने उनसे बात करनी है. एंड दे विल मूव ऑन टू द सेकंड टास्क विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. सेकंड टास्क के लिए मैं आप इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत से टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और यही इसका आपका बैंड डिसाइडर कहलाएगा. क्योंकि फर्स्ट तो सभी इजीली अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपने आप को डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो जो सेकंड टास्क होता है दैट इज़ अ क्यू कार्ड टाइप टास्क. इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको एक क्यू दे दिया जाएगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर दैट फॉर 60 seconds. They'll give you time for the preparation and then you have to speak that on that topic for around 1 minute to 2 minutes. डिपेंड करता है आपको कब वो एग्जामिनर रोक दे. तो ये वो पॉइंट है जहाँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आके स्टक होते हैं और उनको ये टास्क स्पीकिंग का सबसे मुश्किल टास्क लगता है. मैक्सिमम आपको मैं बताऊं कि आपने सिर्फ 2 मिनट बोलना है इस टास्क में. इससे ज़्यादा वो आपको नहीं बोलने को कहेगा और आपको खुद ही रोक देगा विद इन 2 मिनट्स. उससे पहले भी आपको रोक सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना कंसाइजली जो भी आपको क्यू कार्ड दिया उसको एक्सप्लेन किया है.
तो ये है हमारा सेकंड टास्क, और जो थर्ड टास्क है वो इसी का ही कंटिन्यूएशन है कि उसमें आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो एग्जामिनर पूछ लेगा और थोड़ा सा आपकी वोकेबलरी इसमें भी चेक करेगा। तो यार ये था सिंपल सा टेस्ट पैटर्न। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं और जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जो जिनसे आपका बैंड स्कोर कम होता है स्पीकिंग एग्जाम में, और जो आना होता है वो भी नहीं आता। तो सबसे पहली मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ दे ट्राई ना मेक ए फेक एक्सेंट्स। तो स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रिटिश एक्सेंट को कॉपी करना है या अमेरिकन एक्सेंट को कॉपी करना है। इसका मतलब है दैट दे नीड टू नो देयर योर स्पीकिंग स्किल्स। एवरी कंट्री एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन एक्सेंट, तो आपको फेक एक्सेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स रहते हैं, और इनमें बैठा लो कि दैट एक्सेंट इज़ नॉट द रिक्वायरमेंट इज़ योर स्पीकिंग स्किल्स। तो आप जिस भी एक्सेंट में बात कर रहे हो, अगर आपकी इंग्लिश इम्प्रूव्ड है, अगर आप बोल सही रहे हो, दे हैव नथिंग टू डू विद योर एक्सेंट। और प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में रखो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर स्पीकिंग एग्जाम। तो जो सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हुए मैंने देखे हैं दैट इज़ दे हैव इनर फियर ऑफ लूजिंग द बैंड स्कोर। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ही डाउन होता है। तो इस चीज़ का डर दिल से निकाल के हमें टेस्ट में जाना चाहिए। एक इंग्लिश लैंग्वेज है, हम उसको ओवरकम कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, उसमें हम बात करेंगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि मैं अगर अटक रहा हूँ, मेरा अगर एक्सेंट ख़राब हो जाएगा, मुझसे ये मिस्टेक हो जाएगी। व्हेन एवर यू थिंक मोर नेगेटिव अबाउट समथिंग दैट विल हैपन इन योर लाइफ। तो बी पॉजिटिव। आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है उस पर फोकस करो, ना कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश में। जो आपसे सिंपल पूछ रहा है उसको भी आप अपने लिए मैसअप बना लो। तो जब आपका फोकस बिल्कुल कंसाइज होगा कि जो मुझसे एग्जामिनर पूछ रहा है मैंने उसका रिप्लाई करना है, तो बहुत से चांसेस इंप्रूव कर जाते हैं कि स्टूडेंट्स आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ना बोलें, और जो हेजिटेशन होती है और जो अटकने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसा ना हो। तो इसको सिर्फ एज ए नॉर्मल कन्वर्सेशन देखो कि आप किसी से जाके नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस तो आपको पहले ही आइडिया होते हैं कि हमसे क्या पूछ लेंगे और क्या हमने बोलना है। और जो क्यू कार्ड वाला सेकंड पार्ट है उसमें तो आपको 1 मिनट वो प्रिपरेशन का भी देते हैं, तो उस प्रिपरेशन टाइम में आप अपना सारा प्रिपेयर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट। तो जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा सेकंड टास्क से रिलेटेड है, जिसमें आपको क्यू कार्ड्स दिए जाते हैं। आपको कोई भी टॉपिक दिया जाता है और आपने उस पर 1 से 2 मिनट बोलना होता है। तो इस पॉइंट पे भी बहुत से स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं, दे ट्राई ना रिमेंबर एनीथिंग इन देयर माइंड कि जैसे ही मेरा टाइम शुरू होगा मैं ये सब कुछ बोलना शुरू कर दूंगा। वो अपने माइंड में याद करना शुरू हो जाए। दैट इज़ नॉट द गुड अप्रोच। इसमें कई दफ़ा स्टूडेंट्स अपनी ही बात जो याद की होती है वो ऐसे लग रहा था जैसे रटा हुआ बोल रहे हैं, और बहुत ही अनकन्वेंशनल सा वे लग रहा होता है जो लिसनर होता है उसको। इंस्टेड आप अगर थोड़ी सी कम स्पीड में भी बोल रहे हो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट वुड नॉट बी अ नेगेटिव पॉइंट फॉर यू। बेटर अप्रोच वाइल टेकिंग ऑन दिस टास्क। फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ मिस्टेक बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं इज़ दैट दे यूज़ रिपीटेड वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। तो आप जब आइल्स स्पीकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, मेक दिस श्योर कि आप एक वर्ड को बार बार रिपीट ना करो, क्योंकि वो एग्जामिनर के माइंड में एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा दैट दिस गाय डजंट हैव दैट वाइड वोकेबलरी रेंज। तो ट्राई यूजिंग सिनोनिम्स और डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करो, क्योंकि हर वर्ड के डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट सिनोनिम्स होते हैं। तो कोशिश करो कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड से अवॉइड करो। दिस विल कॉस्ट यू योर बैंड स्कोर। जो नेक्स्ट टिप मैं आपको देने लगा हूँ, मिस्टेक्स मैंने बता दी हैं, टिप मैं आपको जो नेक्स्ट देने वाला हूँ वो है सेकंड टास्क एंड द थर्ड टास्क। जब भी आपको कोई टास्क दे दिया जाए और आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया जाए, तो ट्राई मेकिंग वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटीज़ फॉर दैट टास्क। आप उसके लिए ये नहीं कि एक ही पाथवे में चलना शुरू कर दो और मैंने इस टास्क की ये चीज़ें हैं। ट्राई टू थिंक ऑन द वाइडर पेज। तो इससे क्या होगा, जब आप बोल रहे होगे यू हैव मैनी थाट्स इन योर माइंड और आप काफ़ी चीज़ों को टच कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट मैनेजिंग योर टाइम। वो जो 1 मिनट आपको मिलता है फॉर द प्रिपरेशन, दैट इज़ द गेम चेंजर। आपको उसमें वो पेपर पेंसिल भी देते हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स राइट डाउन कर लो। लाइक अगर वो आपको किसी पार्क के बारे में पूछ रहे हैं या किसी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप उसके अंदर
वाइड एस्पेक्ट्स ऐड करो, ना कि सिर्फ उस कंट्री की, आप उस किसी और कंट्री के साथ उसका रिलेशन भी लिख दो और स्मॉल पॉइंट्स बना दो, 8 से 10 पॉइंट्स बना दो, ताकि जैसे ही आप बोल रहे होगे तो आपके सामने एक और पॉइंट आ जाएगा तो आप उस पर भी बात कर सकोगे। और ज़्यादा बेहतर यही होता है कि आपको एग्जामिनर खुद एक पॉइंट पर आके कहे दैट यू मे स्टॉप, तो इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से आपने 100% दे दिया एंड नाउ एग्जामिनर वांट्स यू टू स्टॉप, ना कि आप खुद रुक जाओ उसके कहने से पहले। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इस पॉइंट में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स। तो जब आप स्पीकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोशिश करो कि जिस हिसाब का आपको टॉपिक मिला है, कोई सीरियस टॉपिक मिला है, किसी बच्चे के बारे में पूछा है, कोई भी आपको टॉपिक दिया, उस हिसाब से अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को करो, बॉडी लैंग्वेज को उस हिसाब से टोन करो एंड ट्राई स्पीकिंग ऑन दैट। अपनी बॉडी लैंग्वेज को उस हिसाब से अलाइन करके आप उस चीज़ में इंडल्ज नज़र आओ जो भी आपसे उसने इन्फॉर्मेशन पूछी है, जो भी बात की है, एंड ट्राई मेकिंग दैट look better with your body, and while you speak it looks like a coordinated type of talk while you're giving presentation on certain topic. So ये टिप भी बहुत ही काम आने वाली है while pursuing your speaking test. अच्छा, तो यार जो नेक्स्ट टिप है कि अगर आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, कोई हंस रहा है इस बात पे कि जी आपका एक्सेंट सही नहीं है, या यू आर ट्राइंग हार्ड टू मेक बेटर रिजल्ट्स इन योर स्पीकिंग, जैसे ही आप किसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में मत बिठाओ और यू जस्ट नीड टू थिंक कि मैंने अपने टेस्ट को इम्प्रूव करना है, मैंने अपनी प्रिपरेशन अप टू द मार्क करनी है। कोई अगर आपको थोड़ा सा टीज कर भी रहा है और अगर आपको कोई इस तरह की फीलिंग आती है, कई दफ़ा दोस्त मजाक में कर देते हैं, एंड वी टेक दैट सीरियस ऑन आवर माइंड्स, और हम उसको अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैं इतना अच्छा नहीं कर रहा, दैट्स वाई दे आर मेकिंग फन ऑफ मी। इसको सिर्फ एज अ टेस्ट लेके हम चलेंगे ताकि इससे हम अपने दूसरे गोल्स की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। तो इसको इतना हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बोलने में मुश्किल आ रही है, ये हो रहा है। विद प्रैक्टिस, विद डेडिकेशन, यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें। जिनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो रही हैं कि वो लोगों के साथ बात नहीं कर सकते और लाइव इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनके लिए मैं एक वेबसाइट इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दूंगा और आपको इस वीडियो में बताऊंगा, विच इज़ कॉल्ड कैम्पली ऐप। तो सिंपली आपके मोबाइल ऐप स्टोर पे या iOS पे प्ले स्टोर पे ये ऐप पड़ी है, इसका मैं लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही गेम चेंजिंग ऐप है। अगर आप आइल्स स्पीकिंग की बात करें इन स्पेसिफिक, यू विल फाइंड टन्स ऑफ टीचर्स ऑनलाइन। आप उनसे कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं ऑनलाइन, और आपको इतना वो जो सामने फेस टू फेस वाली टेंशन होती है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या कहेगा, और अपना इमेज का कई बंदों का होता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ये भी आपका इस वजह से ओवरकम होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन आप बात करोगे, यू डोंट हैव टू फेस देम एंड यू विल इम्प्रूव योर स्किल्स, और आप आहिस्ता आहिस्ता कैपेबल हो जाओगे कि आप लोगों के साथ बाय फेस भी बात कर सकें। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप इसकी कर लोगे, जितना आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने डे टू डे रूटीन में, उतना ही आपके लिए ये बेटर। एक बड़ी जनरल सी बात है कि आपके जो इंग्लिश तो एक मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, लेकिन इसका जो डायरेक्ट लिंकेज है वो आपके आइडियाज़ के साथ है और आपकी वोकैबुलरी के साथ। तो अगर आप ब्रॉड माइंडेड नहीं है, अगर आपके पास हर चीज़ के लिए इनफ डाटा नहीं है आपके माइंड में, तो आप फिर किसी भी लैंग्वेज में सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने लोगों को देखा कि वो अपनी लैंग्वेज में भी ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते। तो आपको मैं एक ये सजेशन लाजमी दूंगा कि आप अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अंदर इंडल्ज हुआ करो। अगर आपसे कोई जनरल बात भी, क्योंकि टेस्ट के अंदर बहुत जनरल बात पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि आप किसी पार्क के बारे में बता दो, किसी पार्टी का बता दो कि व्हाट्स द फेवरेट गिफ्ट योर पेरेंट्स गिव यू, और व्हाट इज़ द फेवरेट पार्क इन योर सिटी विच यू लाइक। तो एक बड़े जनरल से टॉपिक्स हैं, इन पे आप 2 मिनट तभी बात कर सकोगे जब आपके अंदर डाइवर्सिटी होगी। लास्ट एंड द फाइनल एस्पेक्ट अबाउट द स्पीकिंग एग्जाम इज़ कनेक्टिंग द सिनेरियोस। आप अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को, डिफरेंट टाइम डोमेन्स को किसी भी क्वेश्चन में कनेक्ट कर सकते हो, और दिस विल गिव यू रूम टू स्पीक मोर देन नॉर्मल ऑन अ सर्टेन टॉपिक। तो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी एक बताई एग्जांपल के, इफ़ ही आस्क अबाउट एनी फेवरेट पिकनिक स्पॉट ऑफ योर्स इन योर लाइफ, तो आपको इस पे वो कहता है कि आपने 2 मिनट बात करनी है या 3 मिनट बात करनी है, जो वट एवर ही डिमांड्स फ्रॉम यू।
तो आप इसका पहले एक पास्ट का एस्पेक्ट बता सकते हो, फिर आप इसका प्रेजेंट एस्पेक्ट बता सकते हो दैट आई यूज टू डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन दैट पिकनिक स्पॉट इन द पास्ट, the things I liked in the past about that place, now I do these things in the aspects add कर दिए. Now you can tell about the future that there are some renovations going on, there are some more clubs indulging on that picnic spot. तो ये आप देखो कितना डाइवर्स कर सकते हो अगर आप तीन टाइम फ्रेम्स को एक जगह पर ऐड कर रहे हो. तो ये अपने स्पीकिंग के अंदर हर चीज़ में लाना सीखो, क्योंकि आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछेगा. फर्स्ट क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन है, इजी, आपने सिर्फ वन लाइनर आंसर देना है, इससे ज़्यादा एक्सीड करना ही नहीं है. आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा पिन पॉइंट आंसर कर देना है. ये मैं जो आपको टिप दे रहा हूँ ये सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए है, क्योंकि इसमें आपने थोड़े से एक्सप्रेसिव वे में आपने एक्सप्लेन करना, थोड़ा सा लेंथी आंसर होगा, 2 to 3 सेंटेंसेस का होगा. तो इसमें आप अपने ये जो इंस्टेंसेस हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इनको ऐड ऑन करना शुरू करो. दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. वीडियो में मैंने सारा कुछ अपने जितना भी एक्सपीरियंस है मैंने अपना स्पीकिंग एक्सपीरियंस से गेन किया था, सब आपके साथ शेयर किया है. एंड आई गिव यू 110% श्योरिटी इन टिप्स को आप फॉलो करके अपना डिज़ायर्ड बैंड्स ले सकते हो. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे अपने कमेंट सेक्शंस में बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियोस किन टॉपिक्स पे बनाऊँ. आई हैव 2-3 टॉपिक्स रेडीली अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट वीडियोस. आई विल मेक ऑन द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक. कई स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि मास्टर्स की और PhD की हमें स्कॉलरशिप के बारे में बताएं और इनके फंडेड स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियो बनाएं. वो क्वेश्चन मुझसे सबसे ज़्यादा डिमांड में होंगे. मैं उन टॉपिक्स को पहले कवर करूँगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है मेरे पास. आई विल मेक रेगुलर ब्लॉग्स ऑन दिस इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स. मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स इस टाइम पाकिस्तान, इंडिया और एशियन कंट्री से कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं, तो बहुत से टॉपिक्स हैं उनके माइंड में और बहुत से क्वेश्चन हैं जो मेरे पास भी हैं. बट ड्यू टू सम वर्क लाइफ बैलेंस मैं वीक में 1 या मैक्सिमम 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ, और आई विल ट्राई टू इंक्रीज दैट टू एक्सटेंट ऑफ 3 or 4 वीडियोज़. तो जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपके क्वेश्चन हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें. आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट्स आपको इनमें चाहिए. सो आई विल मेक द इंप्रूवमेंट्स. So this is me Abdul signing off from today's video. Take care. Bye bye. Allah Hafiz.